गायत्री माता की उत्पत्ति कैसे हुई? रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गायत्री माता की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे स्वयं आदि शक्ति है या ब्रह्मा जी की शक्ति? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवताओं के सबसे बड़े यज्ञ में गायत्री माता का प्राकट्य हुआ? आज की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और दिव्य शक्ति का अद्भुत रहस्य है। इस कथा के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है और क्यों उनका मंत्र संसार का सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के कल्याण और संसार की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ रखने का निश्चय किया। सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को निमंत्रण भेजा गया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकट था। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता है जब यजमान अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसे संपन्न करें। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री माता को बुलाया, लेकिन किसी कारणवश वे निर्धारित समय पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच सकी। समय तेजी से बीत रहा था। यदि शुभ मुहूर्त निकल जाता तो यज्ञ का फल अधूरा रह जाता। तभी देवता चिंतित हो गए। तब देवराज इंद्र ने समाधान खोजने का प्रयास किया। विभिन्न पुराणों में इस प्रसंग का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार इंद्रदेव एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी और दिव्य गुणों वाली कन्या को लेकर आए। वैदिक विधि से उनका संस्कार हुआ और ब्रह्मा जी ने उसे अपनी यज्ञ पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर गायत्री माता के नाम से पूजित हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और देवताओं ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान और वेदों की शक्ति का प्राकट्य है। कुछ समय बाद सावित्री माता यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां ब्रह्मा जी के साथ गायत्री माता को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी और उपस्थित देवताओं को शाप दिया। इस प्रसंग के कारण आगे चलकर ब्रह्मा जी की पूजा बहुत सीमित स्थानों पर होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। ऋषियों ने ध्यान किया और जाना कि गायत्री माता कोई सामान्य देवी नहीं है। वे स्वयं परम दिव्य शक्ति का स्वरूप है। वे ज्ञान, समृद्धि, तप, सत्य और आत्म प्रकाश की आधिधात्री है। इसलिए उन्हें वेद माता कहा गया। गायत्री मंत्र जिसे ऋषि विश्वामित्र से संबंध माना जाता है, मानव जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का भाव यह है कि हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करें जो हमारी बुद्धि को सत्य और धर्म के मार्ग पर प्रेरित करे। इसी कारण गायत्री माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक जागरण की प्रतीक मानी जाती है। समय बीतता गया और ऋषि मुनियों ने गायत्री साधना के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। आज भी लाखों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जप करते हैं और इसे मन की शांति, एकाग्रता तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में गायत्री माता की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कहीं उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप कहा गया है, कहीं वे सविता देव की दिव्य शक्ति मानी गई है और कहीं यज्ञ में प्रकट हुई वेद माता के रूप में उनका वर्णन मिलता है। इन सभी कथाओं का मूल संदेश यही है कि गायत्री माता ज्ञान, प्रकाश और समृद्धि की दिव्य शक्ति है। इस कथा में हमें